अब आज बायनोमियल थ्योरम के अंदर हम जिस पार्ट पे हैं, जिस पार्ट के अंदर हमें जनरल टर्म निकालना सीखना है कि हम कैसे किसी भी बायनोमियल थ्योरम का जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म, अब जनरल टर्म्स के साथ जुड़ी हुई हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें पहले पता होना चाहिए फिर से। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन x प्लस वाई की पावर n है तो उसका जनरल टर्म होगा टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर आर। अगर इसी की जगह पर एक्सप्रेशन ऐसा है वन प्लस एक्स की पावर n, देन जनरल टर्म विल बी टी आर प्लस वन एन सी आर वाई की पावर आर। सी डिफरेंस, आप अगर डिफरेंस को देखो समझ गए होगे डिफरेंस क्या है इसके अंदर। इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि वन के टर्म को हम लिखते ही नहीं है, बिकॉज वन की कोई भी पावर हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वन की पावर एनीथिंग, मतलब एनी नंबर दैट इज पावर ऑफ वन इज गोइंग टू बी वन। अगला आता है वन माइनस एक्स की पावर एन। इस केस में हम इसको जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर आर माइनस वन की पावर एन। ये सी माइनस वन की पावर आर। तो मतलब कि आपको मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ये चीज ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली हम कैसे जनरल टर्म को लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेशन को सेपरेट आउट करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट विच आई वांट टू गिव यू, कि हमारे पास एक्सप्रेशन को ब्रेक करने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, आपको सामने मैंने दिखा दिया। अब सेम अगर मान लो कि इसी की जगह पे मान लो कि अगर ये होगा टू एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे आएगा टी आर प्लस वन एन सी आर टू की पावर आर एक्स की पावर आर। तो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए जिसके थ्रू आप देख सकते हो कि कैसे किसी भी एक्सप्रेशन की जनरल टर्म लिखा जाता है। ये तो बिट क्लियर होगा आपके पास, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी रहती है, वो कहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। आप लोग कंफ्यूज रहते हो इस जगह पे, और कंफ्यूजन होती है यहाँ पे। अगर ये एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ जाए एक्स प्लस वन बाय एक्स की पावर एन, तो आप में से मोस्ट ऑफ जो है ना सोच ही नहीं पाते कि एक्स की पावर नीचे है तो क्या करें इसको सॉल्व। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले आप इसको जो है ऐसे एक्सप्रेस एक्सप्रेस करो एक्स की पावर आर एन माइनस आर वन बाय एक्स की पावर आर। तो यहाँ पे आएगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर माइनस आर। देन इट्स गोज टू बी एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस टू आर। अब अगर इसी की जगह पर ये पावर ऐसी होती एक्स माइनस वन बाय एक्स की पावर एन, तो हम सिमेट्री के हिसाब से चलें अगर, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, ओनली डिफरेंस गोज है यार। हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस वन, हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे माइनस वन की पावर आर, और एवरीथिंग इज रेस्ट इज गोइंग टू बी सेम। तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम जनरल टर्म को ब्रेक करते हैं। और जनरल टर्म को अगर ब्रेक करना आपको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर डाउट प्लीज पूछ लीजिए मुझसे आप। अब यहाँ पे जो सबसे पहला जनरल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन टाइप वन ही होता है फाइंड। क्वेश्चन टाइप वन हमारे पास जो आएगा वो आएगा फाइंड फाइंड आर्थ टर्म फ्रॉम एक्सप्रेशन। तो अगर हमें आर्थ टर्म निकालने के लिए मिलता है तो हाउ विल गो विथ आर्थ टर्म। सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास है x प्लस वन बाय एक्स और इसके अंदर पावर है 10, तो क्वेश्चन मेरे से ये पूछे, अगर क्वेश्चन में अगर हमसे पूछे आपसे कि फाइंड सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स टर्म निकालने के लिए सबसे पहला काम फर्स्ट स्टेप वन क्या होना चाहिए अपना। स्टेप वन होना चाहिए कि आपको जनरल टर्म लिखनी है तो लिखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज राइट जनरल टर्म। आपको किसी भी कंडीशन में जनरल टर्म को नहीं इग्नोर करना, यू हैव टू राइट जनरल टर्म। और उस जनरल टर्म को उस फॉर्म में लिखिए, इस फॉर्म में मैंने आज आपको सिखाया है। जनरल टर्म को हम लिखेंगे टेन सी आर एक्स की पावर 10 - 2 आर वन की पावर आर। अब यहाँ पे अगर वन की पावर आर आता है आपके पास तो यू कैन इग्नोर इट। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा 10 CR एक्स की पावर 10 - 2 आर। वी हैव टू फाइंड सिक्स्थ टर्म।
हम अब से स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 ये कहता है कि r+1 को पुट करेंगे 6, r विल कम्स टू 5, देन t 5+1 is equal to 10c5 x की पावर 10 minus 2 into 5, that goes to 10 factorial 5 factorial 5 factorial x की पावर 0, यानी कि हमारे पास जो टर्म आया दैट इज कॉल्ड 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अगर आप में से किसी को सॉल्व करना है इसको सॉल्व कर सकता है, और अगर नहीं सॉल्व करना चाहते तो ये भी आपकी मर्जी है। और आप में से बहुत सारे बच्चों को ये ऑप्शन जरूर मिलेगा कि अगर आप इस आंसर को, इफ यू वांट टू कीप दिस आंसर इन दिस फॉर्म, यू कैन कीप द आंसर इन दिस फॉर्म आल्सो, बिकॉज इसके भी नंबर नहीं कटेंगे आपके। ऐसे लिख दो या सिर्फ ये लिख दो। तो ये है वो पहला कॉन्सेप्ट जो कि हमें निकालने के लिए मिलता है जनरल टर्म के बेस्ड बायनोमियल में क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है फाइंड कोएफिशिएंट, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम गिवन एक्सप्रेशन। अब हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन में से निकालना है फिफ्थ टर्म, कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब हमें टर्म निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। और एक्सप्रेशन में देर का, सपोज करो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, 1 minus 2x पावर 8। फर्स्ट ऑफ स्टेप 1 क्या होगा, वही सेम जो बताया मैंने, tr+1 इज इक्वल टू 8cr 1 की पावर 8 माइनस r माइनस 2 की पावर r x की पावर r, जिसको आपको लिखना है हमेशा ऐसे, 8cr, इग्नोर द वन टर्म्स, एंड यहाँ पर आ गया x की पावर r। देन वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म, स्टेप 2 आ गया। स्टेप 2 स्टेप 1, स्टेप 2 क्या है आपके पास, हम यहाँ पे लिखेंगे r+1 इज इक्वल टू 5 which gives r is equal to 4। then we go to step 3। स्टेप 3 ये कहता है कि आप लिखेंगे t4+1 is equal to 8c4 minus 2 raised to power 4 x raised to power 4। स्टेप 4 the answer, the conclusion। स्टेप 4 कंक्लूजन ये कहता है, कोएफिशिएंट पूछा हमने, 8c4 into minus 2 raised to power 4 is the coefficient। और आप में से किसी को अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्व करके ये आएगा 16 into 8c4, और फर्दर आप चाहें तो सॉल्व करना चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम करते हैं आपके पास वो टर्म्स जिसमें कोएफिशिएंट निकालने के लिए आते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें, तीसरा क्वेश्चन जो इसमें आता है आपके पास, वो ये आता है, फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट independent of x, find the term independent of x। तो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के अंदर क्या है कि जैसे कि हमारे पास एक्सप्रेशन दिया गया है, अब इसमें देखना दो कंडीशंस आती हैं, समटाइम्स टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x होती भी नहीं है, समटाइम टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x हो सकती है। जैसे कि हम क्वेश्चन ये लेके चलते हैं, x प्लस 1/x पावर 7, लेट्स सी इसमें कोई टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आता है कि नहीं आता। स्टेप रूल यही है, रूल हमेशा सेम, tr+1 7cr x raised to power r 1/x raised to power r, which goes to 7cr x raised to power 7 minus 2r, and we ignore 1। Then step 2, we have to find term independent of x। term independent of x का मतलब क्या है, term independent of x का मतलब है कि उसमें x है ही नहीं, that's mean x raised to power 0 is equal to x raised to power 7 minus 2r, which means 7 minus 2r is equal to 0, which means 7 is equal to 2r, which means r is equal to 3.5। अब आप खुद ही बताओ कि 3.5 क्या किसी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज 3.5 नॉट एग्जिस्ट एज टर्म इन x plus 1/x की पावर 7, so no term is independent, so no term is independent of x, no term is independent of x, no term is independent of x।
अब यहाँ पे हमारे पास इसी केस, अब हमारे पास इसी केस के अंदर एक नया केस आता है। जैसे कि अगर हम इसकी पावर को 7 की जगह कर दें 8, इफ वी जस्ट मेक दिस पावर 8, और अब इस क्वेश्चन को हम रीडू करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम रीडू करेंगे तो रीडू में क्या होगा, हमारे सामने ये सारी टर्म्स बदल जाएंगी, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, जस्ट चेंजेस हेयर। सिर्फ इस जगह पर चेंज आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो चेंज हमें देखने को मिलेगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसी कंडीशन को लेके चलते हैं। यहाँ पे 8 आ गया, 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 यहाँ 4 आ गया। अब देख लो आप, द नंबर कम्स एज ए होल नंबर। और अगर होल नंबर आ गया तो हम लिखेंगे स्टेप टू। स्टेप टू का मतलब दैट वी हैव टू पुट t4 plus 1, that is 8c4 x raised to power 8 minus 2 into 4, which means t5 is equal to 8c4 x raised to power 0. That means fifth term, fifth term is independent of x. The fifth term is independent of x. इसका मतलब कि फिफ्थ टर्म के पावर x की कोई भी पावर नहीं होगी। ये इसका कंक्लूजन है दैट वी हैव फाउंडेड इन दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक लास्ट फॉर्म आती है, इसको हम कहते हैं मिडिल टर्म, जिसमें हम कहते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के अंदर अब देखो दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक है इवन, एक है ऑड। इवन कंडीशन, ऑड कंडीशन। अगर एक कंडीशन इवन है, एक कंडीशन ऑड है, तो हमारे सामने कैसे निकलेगा आंसर, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में दो सवाल उठते हैं, इवन एंड ऑड। इवन ऑड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इवन ऑड यहाँ पे पावर को सिंबलाइज करता है। अब सपोज करो क्वेश्चन ऐसा है हमारे पास, हमारे सामने क्वेश्चन ये है x प्लस ए रेज टू पावर n। तो अगर आपको इवन टर्म निकालना है, अगर आपको इवन टर्म निकालना है, दैट मीन इफ n is even, if n is even, then you have to write middle term। क्या लिखेंगे मिडिल टर्म इसकी, then we write middle term। इसकी मिडिल टर्म क्या लिखेंगे हम, इसकी मिडिल टर्म आपके पास जो आएगी वो आएगी दैट इज कॉल्ड, अगर n इवन है तो, अगर n इवन है तब की कंडीशन बता रहा हूं आपको, दैट इज n प्लस 2/2। और अगर ऑड हो, n इज ऑड, n ऑड होने पे जो मिडिल टर्म है वो दो टर्म्स आएंगी। और दो टर्म्स कौन सी होंगी, एक होगी n प्लस 1/2 और एक होगा n प्लस 3/2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म के अंदर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो, इवन के लिए n प्लस 2/2, n के लिए, ऑड के लिए n प्लस 1/2, n प्लस 3/2। यानी कि आप किसी भी तरीके से आप फॉर्मूले को अगर याद कर लेते हैं तो ठीक है, बट एक बात जरूर याद रखना, अगर आपको 10th याद आ रही हो और 9th याद आ रही हो तो उसके हिसाब से फॉर्मूला थोड़ा सा रिवर्स है। वहां पे फॉर्मूला कुछ अलग था और यहाँ पे कुछ अलग है, और ये रीजनिंग हमें पूछनी चाहिए, जो कि मैं खुद ही शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन पहले आपको समझा दिया मैंने कि आप फॉर्मूला बेस में जाते हो तो कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर, दैट्स इट। इतना सा ही हमें करना है इसके अंदर। Thanks for watching, like and comment.